दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ किंग। दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को भी दबा लें। बेल आइकॉन को दबाने के बाद आप मेरी आने वाली अपडेट वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपने शुरुआत में देखा होगा, रिले दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल रिले और एक इलेक्ट्रॉनिक रिले। ये जो आप देख रहे हैं स्टेम, ये मैकेनिकल रिले है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग होती है। जब हम इस जगह पर 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट डीसी देते हैं तो ये रिले अंदर से ऑन या ऑफ होती है। ये जो रिले होती है, अगर 6 वोल्ट की है तो 6 वोल्ट पे ही चलेगी, 12 की है तो 12 पे ही चलेगी, 24 की है तो 24 पे ही चलेगी। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक रिले। आज हम उसे बनाना भी सीखेंगे और चलाकर भी देखेंगे कि कैसे वो काम करती है। ये रिले 6 एम्पेयर की होती है। पहले मैं आपको रिले की पूरी फैमिली से मिलवा देता हूँ आज आपको कि रिले कितने प्रकार की होती है। ये रिले 6 वोल्ट और 12 वोल्ट में मिलती है। इस रिले की रेटिंग 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर होती है। इसके बाद जो रिले आती है वो ये होती है। ये रिले साइज में बड़ी है। ये भी 6 वोल्ट और 12 वोल्ट में मिलती है, साथ में 24 वोल्ट में भी, 18 वोल्ट में भी। ये सिंगल पोल की रिले है, ये भी सिंगल पोल की रिले है। उसके बाद ये हो गई डबल पोल की रिले। आप इन दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे, इसमें 5 पॉइंट है, इसमें 8 पॉइंट है। नीचे के 2 पॉइंट कॉइल के होते हैं, यानी करंट देने पर ऑन या ऑफ होना। ऐसे ही इसमें करंट देने पे ऑन या ऑफ होना। जब हम करंट देते हैं तो ये पॉइंट इससे मिलता है और जब इसको करंट बंद कर देते हैं तो ये पॉइंट इससे मिल जाता है, यानी कि एक 2 वे स्विच का काम करता है रिले कोई भी। इसी प्रकार इसमें 6 पॉइंट हैं, 3 इधर और 3 इधर। ये समझ लीजिए ये 3 जो हैं ये एक तरफ हैं और ये 2 तरफ, यानी कि ये रिले हो गई डबल पोल की। ये रिले भी आपको 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट में मिल जाएगी। उसके बाद ये आती है रिले 30 एम्पेयर की। ये रिले 10 एम्पेयर की है, ये 10 एम्पेयर की है और ये भी 10 एम्पेयर की है। इसे नॉर्मली 6 एम्पेयर लोड दिया जाता है, लेकिन लिखा इस पर 10 एम्पेयर होता है। उसके बाद आती है ये रिले, ये 25 एम्पेयर की रिले है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 25 एम्पेयर लिखा भी हुआ है, 25 एम्पेयर 24 वोल्ट। ये रिले भी सिंगल पोल की है, लेकिन इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है, यानी कि एम्पेयर ज़्यादा है। ये रिले आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में मिलती है। ये सिंगल पोल की रिले है। इसके बाद आती है ये डबल पोल की रिले। रिले का अंदर का मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से होता है। जब हम इन 2 पॉइंटों पर करंट देते हैं तो ये पत्ती नीचे होती है, ये आप देख रहे होंगे। ये पत्ती नीचे होते ही इस पॉइंट से ये पॉइंट शॉर्ट हो जाता है, इस पॉइंट से ये पॉइंट शॉर्ट हो जाता है। अगर सिंगल पोल की है तो एक पॉइंट शॉर्ट होगा, डबल पोल की है तो दोनों अलग अलग पॉइंट शॉर्ट होंगे। ये रिले नॉर्मली कार में या बाइक में लगी होती है। ये 12 वोल्ट की रिले होती है। 12 वोल्ट 30 एम्पेयर या 24 एम्पेयर या 25 एम्पेयर, डिपेंड करता है कि कार में लगी है तो 30 या 40 एम्पेयर की, बाइक में लगी है तो 20 या 10 एम्पेयर की। तो दोस्तों आज आपने रिले की पूरी फैमिली देख ली, यानी कि पूरा ख़ानदान देख लिया। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिले पे। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रिले बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक BT 136 चाहिए होगा, जो कि SCR है। इसे ट्रैक भी बोलते हैं। एक MOC 3021 IC चाहिए होगी। दो पीस 470 ओम रेजिस्टेंस चाहिए होगी। एक पीस 220 ओम रेजिस्टेंस चाहिए होगी। पहले मैं आपको इसका सर्किट कागज़ पे ड्रॉ करके दिखा दूं, फिर इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आपको इलेक्ट्रॉनिक रिले को आज मैं चलाकर भी दिखाऊंगा।
यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। दोस्तों इस SCR में 3 लेग निकले हुए हैं, यानी कि 3 पॉइंट है। इसमें सबसे पहला गेट होता है, गेट यानी कि बेस। दूसरा इन यानी कि एमिटर। तीसरा आउट यानी कि कलेक्टर। ये हमारा हो गया SCR BT 136। ये लगभग 6 एम्पेयर का होता है। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप इसे पैरेलल में कर सकते हैं, या फिर 80-16 ऐसे बहुत सारे SCR आते हैं जो कि अलग अलग एम्पेयर के होते हैं। आप वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पर बात करते हैं। ये इसके 3 पॉइंट निकल रहे हैं। ये एक MOC IC यानी कि 3021 IC में जिस तरफ कट का निशान होता है, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, जिस तरफ पॉइंट का निशान होता है उस तरफ पिन नंबर 1 होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस प्रोजेक्ट में हमें पिन नंबर 3 की ज़रूरत नहीं है, पिन नंबर 5 की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पिन नंबर 1 से 220 ओम रेजिस्टेंस लगानी है। दूसरे पॉइंट को, ये प्लस पॉइंट हो गया, इस पर हम 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट 36 वोल्ट तक जितना भी देंगे तो ये SCR ऑन होगा। फिलहाल अभी हम सर्किट बना रहे हैं। दूसरी पिन ये है 220 ओम। दूसरी पिन आपकी ग्राउंड होगी। तीसरी पिन गेट पर डायरेक्ट जाएगी। चौथी पिन खाली। पांचवी पिन से हमें एक 470 ओम रेजिस्टेंस लगानी है। ओम रेजिस्टेंस। और SCR की तीसरी पिन पर हमें एक रेजिस्टेंस और लगानी है जिसकी वैल्यू 470 ओम होगी। वो IC की पिन नंबर 3 पे जाएगी। ये हमारा इसका सर्किट कंप्लीट हो चुका। अब हमें AC इन इस जगह देनी है, यानी SCR की बीच वाली पॉइंट पर AC इन 220 वोल्ट या जितनी भी आप वोल्ट ऑपरेट कराना चाहें। SCR की सबसे लास्ट वाली पिन, सबसे पहली पिन आउटपुट होगी। जो हम यहाँ पर इनपुट देंगे वो यहाँ से आउटपुट निकलेगी। SCR की तीसरी पिन गेट होती है, यानी कि बेस। इस सर्किट को बनाने के बाद ये सर्किट कुछ इस तरह से आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। डायग्राम ये रहा। सर्किट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से हम इन, यहाँ से आउट देंगे। यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक जितनी हम चाहें उतनी DC देंगे तो ये बल्ब ऑपरेट होगा। आइए अब इसे का प्रैक्टिकल करते हैं। दोस्तों ये मेरा एक पावर बैंक है जो कि मैंने पुरानी लैपटॉप की बैटरी से बनाया हुआ है। इसको चार्ज करने के लिए ये जुगाड़ दिया हुआ है 12 वोल्ट का कोई भी अडोप्टर। यहाँ से मैं 3 अलग अलग आउटपुट ले सकता हूँ, ग्राउंड, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। अभी फ़िलहाल मैं आपको स्टार्टिंग में
इस रिले को ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। उसके लिए मुझे 12 वोल्ट चाहिए होगी। उसके बाद मैं इसको 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक अलग अलग सप्लाई पर आपको चला के दिखाऊंगा। दोस्तों आपको ये टक टक की आवाज़ आएगी। ये अभी मैं 12 वोल्ट पे ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट की रिले भी ऑपरेट करा के दिखाई मैंने। अब हम सॉलिड स्टेट रिले को ऑपरेट करते हैं, जो कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक रिले है। इसमें एक 3021 IC, एक SCR, कुछ रेजिस्टेंस और अपने हिसाब से मैंने कनेक्टर लगा रखा है। सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के बीच में दिखा दिया था। अगर सर्किट डायग्राम देखना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मेरे फेसबुक पेज का, आप वहाँ से सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें AC इन दे रहे हैं। ये AC आउट जो कि बल्ब पर जा रही है। तो दोस्तों अब हमने इसमें कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं आपको इसको अभी शुरुआत में 1.5 वोल्ट से चला के दिखा रहा हूँ, 3 वोल्ट से या 1.5 वोल्ट से। ये मैंने वोल्ट मीटर चालू कर दिया है। जो मैं इस पे इनपुट दूंगा वो आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसमें करंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको तसल्ली से दिखा रहा हूँ। ये भी 12 वोल्ट है। अभी फ़िलहाल मैं आपको 12 वोल्ट पे ऑपरेट करके दिखाता हूँ ये, फिर उससे धीरे धीरे कम पर दिखाता हूँ। ये आपको मीटर पर इस पावर बैंक से जो वायर आ रही है वो दिख रही है, मीटर पे शो हो रही है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब भी हम किसी माइक्रो कंट्रोलर का पॉजिटिव इस पे देंगे तो ये बिना कट के पट के ऑन या ऑफ होगा। ये अभी हमने 12 वोल्ट दी। अब हम इस पे वोल्टेज कम करते हैं। ये हो गई 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पे ही फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। यहाँ कोई करंट नहीं है, लेकिन करंट इस तरफ है, आप ध्यान रखना। ये 6 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। अब इसकी वोल्टेज और कम करते हैं। वोल्टेज आपको मीटर पे डिस्प्ले हो रही होगी। अब ये हो गई 1.5 वोल्ट, 1.5 या 2 वोल्ट। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक किसी भी वोल्टेज से अपने एसी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है सॉलिड रिले, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिले।
इस रिले की पावर रेटिंग भी बहुत कम होती है, यानी कि ये जो रिले है ये 100 मिली एम्पेयर भी नहीं लेती, लेकिन ये जो रिले होती है ये लगभग 500 मिली एम्पेयर अपना ही लोड लेती है। अब इस रिले को मैं आपको एक घड़ी के सेल से ऑपरेट करा के दिखाता हूँ। ये देखिए सब आउटपुट ख़त्म, ये सिर्फ एक सेल से ऑपरेट हो रही है। नीचे कोई सामान नहीं लगा हुआ, किसी को कोई डाउट ना रहे, सिर्फ 3 वोल्ट के सेल से। ये इसकी नेगेटिव है, ये इसकी पॉजिटिव है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय।